हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरेंद्र अपने चैनल जानकारी विद हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की व्रत की विधि के बारे में और व्रत की कथा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता के रूप में माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगति उजियारा। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुण के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जानिए मंगलवार के व्रत की कथा के पूजन और विधि के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी का व्रत करने के बहुत सारे लाभ हैं जो आपको व्रत करने के दौरान आपको खुद ही अनुभव हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट की हनुमान जी दूर करते हैं। हर संकट को संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायक माना जाता है और इस व्रत को करने से भूत प्रेत काली शक्तियाँ का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही अपने भक्तों को बहुत ही लाभ पहुँचाता है। तो आपको हनुमान जी की पूजन विधि के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निर्वृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण दोस्तों वो दिशा होती है उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल से छिड़काव करें और उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर उन्हें हनुमान जी को लाल पुष्प पसंद दोस्तों उनको लाल पुष्प पसंद है तो उनको लाल पुष्प, रोली, अक्षत चढ़ाएं और बाद में चमेली के तेल का दीपक जलाएं उनके सामने। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करने के बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं और अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने कहें और प्रसाद सभी में वितरण करें। अगर संभव हो सके तो उस दिन भी आप किसी गरीब को दान भी दे सकते हैं। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजन करें, उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा करें। अगर दोस्तों आप उसके सामर्थ्य हो, आप अगर पूजा करने की उनके विधि विधान से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप समर्थ ना हो तो कोई नहीं, आप मंदिर जाकर भी उनका उद्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार के व्रत के दिन
कथा करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मंगलवार व्रत की कथा के बारे में आपको उनकी कथा सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से के साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की दिल से पूजा करते थे और संतान की कामना करते थे। हर मंगलवार को जाकर ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत करती थी, और वह भी हमेशा अपने संतान होने की प्राप्ति की इच्छा करती थी हनुमान जी के सामने। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को हमेशा भोग लगाया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को वो भोग नहीं लगा पाई। तब उसने उस दिन प्राण लिया कि उस दिन के बाद कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वह बेहोश हो गई। उसने प्रण ले लिया था उस दिन, क्योंकि वो गलती से सो गई थी, उसने भोजन नहीं बना पाई, इसलिए उन्हें प्रण लिया था जब तक अगले मंगलवार नहीं आएगा तब तक मैं ऐसे ही रहूँगी भूखे प्यासे। जिस दिन मंगलवार आ गया पहले उनको भोग लगाऊंगी तभी मैं भोजन करूँगी। तो 6 दिन तक वो बेहोश न खाने के कारण बेहोश होगी। तब ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगलवार को रखा। उसने कहा, ये हनुमान जी ने दिया है और मेरा मंगलवार का व्रत मंगलवार के व्रत लेने से ये बच्चा प्राप्त हुआ है, तो मैं इसका नाम भी मंगल ही रखती हूँ। तो उसने मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण जो घर आए तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी उन्हें और अपनी पत्नी से पूछा कि यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों के लिए दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तब ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण के सपने में आकर दर्शन दिए और बताया कि यह संतान उन्हीं ने उनके लिए दी है और कहा उनसे। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत रखता है और कथा पढ़ता है सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का व्रत जो विद्यार्थी हैं जो अपना अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो भी सरकारी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें हनुमान जी का व्रत अवश्य ही लेना चाहिए। दोस्तों, उन्हें व्रत लेने के बाद खुद ही पता लग जाएगा कि उनको क्या फ़ायदा होना है। हनुमान जी का सिर्फ वो मन और श्रद्धा भाव से हनुमान जी का व्रत लें तो उनकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, मैं अपनी हनुमान जी के बारे में और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। तो इनकी कथा विधि सुंदरकांड के बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। तो अब मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।